क्लास 6 चैप्टर 5 का आज हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर का समाधान करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि है सटीक प्रश्नों को चुनकर करके रिक्त स्थानों पर जो सटीक सटीक प्रश्न है उसको चुन करके क्या करना है आप लोग को उसका उत्तर देना है। देखिए तो क्या है महाजन पद तैयार हुआ था। तो ये देखिए ईसा 6वीं शताब्दी में, ये छठवीं ईसा का जो 6वीं शताब्दी था इसी में क्या हुआ था कि हुआ था किसमें 6ठी शताब्दी में, ये 6ठी शताब्दी में हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए क्या है लिच्छवी हर्षक और सांक में, कहा हुआ था सांक में हुआ था, तो सांक वंश में हुआ था इसका। पार्श्वनाथ थे मगध राजा के बिज्जी के प्रधान जैन तीर्थकर। पार्श्वनाथ जो थे जैन का जो तीर्थकर थे। आर्य सत्य धर्म का भाग है, आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म का भाग है, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म में आप लोग लगा दिए होंगे तो एकदम सटीक होगा। अगर देखिए है क खम्ब के साथ ख्वा खम्ब को मिलाइए। देखिए मगध की राजधानी जो थी वो क्या थी, राजगिरी थी। तो आप लोग इसको राजगिरी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से राजगिरी मिला दीजिएगा। क्या है महाकाश्य, ये महाकाश्य जो है बौद्ध का प्रथम संहिता है। देखिए क्या है द्वादश अंग है, द्वादश अंग जो है वो है जैन धर्म का है, तो ये जैन धर्म का ये हो जाएगा जैन धर्म। उसके बाद देखिए हिनायन महायान, ये हिनायन महायान जो है बौद्ध धर्म का, तो इसको ऐसे यहाँ से लेके यहाँ पे ये मिला दीजिएगा, बौद्ध धर्म का हो गया। उसके बाद देखिए जो है अपनी भाषा में सोचकर लिखो 3-4 लाइन में। अब 3-4 लाइन में आप लोग को ये लिखना है। देखिए उसके बाद है कि मगध और विजय महाजन पदों के मध्य क्या क्या पृथक के दिखाई दे, मतलब क्या क्या उसमें अंतर था, क्या क्या अलग था, वही देखना है। तो देखिए पहला जो पृथक था कि मगध एक राजतांत्रिक महाजन पद था, जबकि ये एक महाजन पद एक गैर राजतांत्रिक, इसमें राजा का कोई अधिकार नहीं होता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि है कि यहाँ एक राजा का शासक था, यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं था। उसके बाद देखिए मगध की राजधानी राजगिरी था और इसकी राजधानी वैशाली था, मतलब कि विजय का राजधानी क्या था, वैशाली था। इतना ही इसमें पृथक था, और भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि किन किन कारणों से मगध अंत तक सभी महाजन पदों से शक्तिशाली हो गया। उन कारणों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, मतलब कौन कौन कारण जो था। पहले देखिए जो सबसे पहला बात था, मगध राज नदी और पहाड़ों से गिरा था, फलस्वरूप भारी आक्रमण से मगध सहज ही बच सकते थे। गंगा नदी की गीली मिट्टी के इस क्षेत्र में कृषि जमीन की उर्वरकता बनी थी। मगध क्षेत्र में घने जंगल में अनेक हाथियां थे। देखिए यहाँ पे जैसे जंगल में क्या था, हाथियां था। ये जंगल में हाथी होने का कारण क्या करता था, राजा जो है ये जो मगध जंगल में हाथी था ना, हाथी का प्रयोग हाथियों को मगध के राजा युद्ध के समय करते थे। देखिए अच्छा से व्यवहार करते थे। अगर हाथी है, हाथी को अगर मारते पीटते तो कोई फायदा नहीं होता, इन हाथियों को रख करके वो पालते थे, थोड़ा सा खर्च करके क्या करते थे, युद्ध में काम उसका करवाते थे। राजा क्या करते थे, उसके बाद राजा का बात करें तो राजा देखिए व्यवहार करते थे। राजा जो है राजा सहज ही क्या करते थे, लोहा के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे। किसका करते थे, लोहा के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे। इन सभी सुविधाओं के कारण मगध अंत तक शक्तिशाली महाजन पदों के रूप में परिणित हुआ। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए उसके बाद क्या था, समाज के किन किन क्षेत्रों में के लोगों ने नव
आंदोलन का समर्थन किया। क्यों किया था? देखिए, नव आंदोलन जो चला था ये क्यों चला था और क्यों लोग समर्थन इसका किए थे? तो सबसे पहले देखिए, यज्ञ पशु बलि बलि युद्ध के कारण किसानों और व्यापारियों को काफी नुकसान होता था। अब देखिए नुकसान होता क्यों था? खेती के कार्य के लिए पशुपालन की जरूरत पड़ती थी। अब देखिए, खेती के कार्य के लिए पशु का जरूरत पड़ेगा, इसलिए यज्ञ में पशु बलि देना पड़ता होता था। ये क्या होता था? पशु बलि दे देते थे। पशु बलि देने के कारण क्या होता था? पशु बलि देना स्वीकार नहीं था, इसलिए यह वर्ग नव 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 धर्म का आंदोलन समर्थन करते थे। नव नव धर्म का क्या किए इन्होंने? समर्थन किया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या था कि वाणिज्य के लिए व्यापारियों को समुद्र की यात्रा करनी पड़ती थी। वही समुद्र यात्रा को ब्राह्मण पाप के रूप में मानते थे, इसलिए व्यापारी ने क्या किया? नव धर्म को ही अपना लिया। बोला कि चलिए अब हम क्या करेंगे? नव धर्म को ही अपना लेंगे। नव धर्म को अपनाने से वो क्या करेगा? आराम से वो क्या कर पाएगा? यात्रा कर पाएगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है कि देखिए 3.4 जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता और असमानता थी? क्या क्या समानता थी, क्या क्या असमानता थी? तो पहले देखिए हम लोग समानता का बात करेंगे, फिर असमानता का बात करेंगे। देखिए समानता, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि समानता जो थी, देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक दोनों ही कुमार थे और दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। देखिए दोनों क्षत्रिय वंश का था, ये एक समानता थी। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न नाम का एक धारणा है। तीनों विषयों को दोनों धर्म में विशेष महत्वपूर्ण है। ये तीनों विषयों में है। देखिए महावीर और बौद्ध दोनों ही धर्म प्रचार के लिए नगर में जाते थे। ये दोनों क्या करते थे? नगर में धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे। उसके बाद देखिए असमानता में देखेंगे हम लोग कि असमानता जो थी, वो असमानता देखिए दोनों क्या करता था कि असमानता महावीर कठोर तपस्या के ऊपर जोर देते थे। देखिए ये कठोर तपस्या के ऊपर जोर देते थे। वहीं दूसरी ओर गौतम बुद्ध को ऐसा लगता था कि कठोर तपस्या निर्वाह अथवा मुक्ति का उपाय नहीं है। बोलते थे कि कठोर तपस्या करके कुछ होगा नहीं। इस प्रकार देखिए हम लोग का पूरा समाधान हो गया। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए इससे पहले मैं 4, 3 और 2 अपलोड कर दिया हूं, तो उसे भी आप लोग अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा।